डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था गाइस कि आप वीआईटी वेलोर के कैंपस के लिए ट्राई करें, क्योंकि वो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस ये वीडियो है अलग टॉपिक पे, जो कि है वीआईटी के टॉपिक पे, क्योंकि मुझको एक कमेंट आया था कि मैं वीडियो बनाऊं वीआईटी में एडमिशन के लिए और प्रिपरेशन के लिए और मेरी जर्नी के लिए और मेरा एक्सपीरियंस। सो ये वीडियो उन्हीं की फरमाइश पे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस वीआईटी में एडमिशन के लिए वीआईटी का एग्ज़ाम होता है, वीआईटी ट्रिपल ई। सो गाइज ये फॉर्म मार्च की स्टार्टिंग में खुलता है और मार्च के एंड में ही क्लोज हो जाता है, बट इस ईयर इसकी डेट 10 अप्रैल तक एक्सटेंड की गई थी। और गाइज एग्ज़ाम होता है 19 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में। और गाइज इसका रिजल्ट 10 मई तक आ जाता है। अब बात करते हैं वीआईटी ट्रिपल ई एग्ज़ाम के सिलेबस। तो गाइज इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। मैंने बोला था 5 बट ये तो 6 हो गए। सो गाइस मैथ्स और बायोलॉजी इज़ ऑप्शनल। लाइक अगर किसी ने 12th में बायो ली थी तो वो बायो सेलेक्ट करेगा, और किसी ने मैथ्स ली थी तो वो मैथ्स सेलेक्ट करेगा। तो गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स और बायोलॉजी से 40 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से 5 क्वेश्चंस आते हैं और एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस टोटल क्वेश्चंस होते हैं 125 और जिनको करने का ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। और गाइस इसमें अपना मनचाहा सेंटर फिल कर सकते हैं, और ये सारी लिस्ट है जिससे आप अपना सेंटर फिल कर सकते हैं। और गाइस इस एग्ज़ाम के लिए वही पार्टिसिपेंट्स एलिजिबल है जिनके 12th में 60% या उससे ऊपर आए हैं। ये एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का होता है। अगर आप लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं। 2023 में जो मैंने वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दिया था उसमें इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस, यानी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के वो सारे एनसीईआरटी की बुक से ही था। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था गाइस। सो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हैं तो भी आप वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं। सो गाइस एग्ज़ाम के बाद May 10 तक आपकी रैंक आती है। उस रैंक निकलने के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उस काउंसलिंग में आप अपना फीस कैटेगरी, ब्रांच और कैंपस चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपकी रैंक 1 लाख से नीचे है तो आप वीआईटी के चारों कैंपस यानी वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी भोपाल, वीआईटी आंध्र प्रदेश, चारों कैंपस के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक 1 लाख से ऊपर है तो आप वीआईटी भोपाल और वीआईटी आंध्र प्रदेश के लिए एलिजिबल होते हैं। तो गाइज इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप वीआईटी वेलोर के कैंपस के लिए ट्राई करें, क्योंकि वो मेन कैंपस है और मेन कैंपस के बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। गाइज मैं यहाँ पे एक लिस्ट अटैच कर रही हूँ जिसमें कैंपस वाइज कोर्स अलॉटमेंट लिखा गया है। सो गाइस काउंसलिंग के 5 फेज़ होते हैं, यानी अगर कोई पार्टिसिपेंट फर्स्ट फेज़ में नहीं बैठ पाए तो वो उसके नेक्स्ट फेज़ वाले काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन उसका एक ये नुकसान होता है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती है फॉर स्पेसिफिक कोर्स वो कम हो जाते हैं, यानी उसको वो कोर्स मिलने का चांस बहुत कम होता है। और गाइस काउंसलिंग की एक नॉन रिफंडेबल फीस होती है 6000 के अप्रॉक्स। और गाइस काउंसलिंग में आप कितना भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रैंक के अकॉर्डिंग ही कोर्स अलॉट होगा। लाइक मेरी रैंक आई थी 719 और मैंने 3 ऑप्शंस रखे थे, सीएससी कोर, सीएससी स्पेशलाइजेशन इन एआईएमएल और सीएससी स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस। सो गाइस सीएससी कोर 500 रैंक में बंद हो गई थी, सीएससी एआईएमएल 600 में बंद हो गई थी, तो मुझको सीएससी डाटा साइंस ही मिला। अगर मुझको सीएससी कोर्स लेना होता तभी मैं ले सकती थी, लेकिन दूसरी कैटेगरी में जिसकी फ़ीस कैटेगरी 1 से ज़्यादा होती है, मेरी कैटेगरी 1 में हुई, उसी कोर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे करके आप वो कोर्स ले सकते हैं। सो गाइस काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद आपको कॉलेज फ़ीस सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, जिसके बाद आप अपना कोर्स या ब्रांच कुछ भी चेंज नहीं कर सकते बट इन नेक्स्ट ईयर लाइक फर्स्ट ईयर में आप नहीं कर सकते, सेकेंड ईयर में कर सकते हैं। वो आपको कॉलेज जाके पता चलेगा कि क्या प्रोसेस होता है। सो गाइज एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा, जो कि वेबसाइट पे ही हो जाएगा। और गाइज एक और चीज़ कि आपको लोकल गार्जियन भी फिल करना होता है। मैंने फिल नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा लोकल गार्जियन मीन्स वेलोर का ही, लेकिन मैं वेलोर में कोई तो रहता नहीं था, सो मैं फिल नहीं कर पाई। लेकिन उधर जाके मुझे पता चला कि लोकल गार्जियन मीन्स अगर आपका कोई बेंगलोर, चेन्नई या फिर उधर आसपास के स्टेट्स में भी कोई रहता है तो आप अपना कर सकते हो। और गाइस इसके बाद आपको हॉस्टल चूज़ करना होता है। आप हॉस्टल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन हॉस्टल चूज़ करोगे तो आपको 24 आवर्स के अंदर फ़ीस पेमेंट करनी होती है। मैंने
ऑफलाइन हॉस्टल चूज़ किया तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं 4 आवर्स मुझे वेट करना पड़ा था, क्योंकि गाइस उधर बहुत भीड़ होती है, ऊपर से गर्मी भी होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन ही हॉस्टल चूज़ कर लो। अगर आप किसी रीज़न से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, आप जो ब्लॉक चाहते हो, जो रूम चाहते हो वो मिल जाएगा आप। तो आई थिंक मैंने वीआईटी के एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बता दिया है। और अब बात करते हैं वीआईटी के इन्वायरमेंट के बारे में। तो गाइस उधर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, रैगिंग उधर बिल्कुल नहीं होती है, मेरा एक्सपीरियंस है। और उधर की फैकल्टी और उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है गाइस। और सबसे अच्छा है क्लब एंड चैप्टर्स, लाइक क्लब्स एंड चैप्टर उधर बहुत सारे हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगी आप फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट ईयर में तो नहीं, हमारा हुआ था, हमारा सेकेंड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही फिल करने के लिए आ गया था कि हमको कौन से क्लब में लेना है। और सेकेंड ईयर के स्टार्ट होते होते, लाइक अब मैं सेकेंड ईयर में जाने वाली हूँ, तो अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं हमारे क्लब के। तो गाइज़ मैं ये सजेस्ट करूँगी क्लब्स में ज़रूर लेना, क्योंकि क्लब्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे स्किल को इन्हेंस करने में, हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में, और साथ ही साथ हमारे रिज्यूम में भी ऐड होता है। और गाइज़ अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे ग्रेविटास करके एक फेस्ट होता है, जो कि पूरा टेक्निकल फेस्ट होता है, जिसमें वर्कशॉप्स लगती है, हैकाथॉन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। और साथ ही सेकेंड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में उधर का कल्चरल फेस्ट होता है, जो कि है रिवेरा, जो कि बहुत ही मस्त होता है। उधर सेलिब्रिटीज़ आते हैं, सिंगर्स आते हैं, बहुत मज़ा आता है गाइज़ उधर। और गाइज़ मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उधर बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज़, सो एसी ब्लॉक्स ही लेना अगर आप गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो। आई थिंक मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ रह गया हो तो डू कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और थोड़ा लेट अपलोड करने के लिए सॉरी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।